हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैंने टोपी डाली हुई है, स्टॉल डाला हुआ है। अभी अभी मैं सांची को छोड़कर आई हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा है। कल भी धूप नहीं आई थी, संडे को धूप आई थी, लेकिन आज भी मुझे नहीं लग रहा है कि धूप आएगी। आज भी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। बेड की हालत आप देख सकते हो। तो अभी मेरे लिए बहुत सारा काम है करने को, क्योंकि अभी मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। किचन भी पूरा मैसी मैसी हो रखा है, तो इसको भी क्लीन करूँगी। और ये जो सोफे के कवर हैं ये निकाले हैं मैंने, तो आज मैं सोफे के कवर जो हैं उनको चेंज करूंगी। तो कपड़े भी धुलने को बहुत ज़्यादा हैं। वैसे मैंने कल भी धोए थे, आपके साथ में शेयर करे थे। आज भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे धोने को। तो देखती हूँ मशीन लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मेरे नहीं, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए फिर देख लीजिएगा कि वीडियो में आगे क्या क्या है। और ये देखिए, आज मैंने बनाया था पोहा, क्योंकि समीक्षा आज पोहा लेकर गई है स्कूल। और सांची को तो पोहा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो रोटी लेकर गई है टिफ़िन में। हस्बैंड के लिए भी मैंने रोटी बनाई थी, और हस्बैंड के लिए आज मैंने ना दाल बनाई थी, ये मसूर की। और ये देखिए यहाँ पे बन रही है चाय। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में चाय लूँगी, और इसके साथ में लूँगी पोहा। और पतीली जल गई है क्योंकि इंडक्शन ख़राब हो गया है ना, तो कम नहीं होता है इस वजह से। तो ये है मेरा नाश्ता। और आज मैंने चाय ली है गिलास में, क्योंकि कप में ना जल्दी ठंडी हो जाती है। आज मेरा मन हो रहा था ना कि मैं गिलास से चाय पीऊँ। और इससे मुझे एक बात याद आई कि गांव में ना गिलास से ही चाय पीते थे, और अभी भी ना गिलास से ही चाय पीते हैं वहाँ पे। तो वो अगर कप से चाय पीते हैं ना, तो उनको लगता नहीं है कि मतलब चाय पी हुई होगी। और वहाँ पे खूब गरम गरम चाय पीते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड भी होती है ना। तो लेकिन मुझे एक बात ध्यान आई कि मैं कभी भी गिलास से चाय नहीं पीती थी, क्योंकि ना मेरा मुंह जल जाता था। तो मैं बचपन से ही कप से ही चाय पीती थी, या फिर मैं कटोरी से पीती थी अगर मुझे कप ना मिले तो, क्योंकि कप इतने ज़्यादा कोई रखता नहीं था। और रखता भी था तो जैसे कोई मेहमान आ गया उन्हीं के लिए होते थे। तो ज़्यादातर वहाँ पे गिलास का ही यूज़ होता था, तो मैं कटोरी और गिलास ले लेती थी। तो फिर मैं कटोरी से ही पीती थी। और मुझे एक बात याद आई कि जब मैं अपने ससुराल भी गई थी ना, तो वहाँ पे भी सारे स्टील के गिलास से ही चाय पी रहे थे। तो फिर मैंने ना कटोरी ली थी, तो मैंने बोला भी था कि मैं गिलास से चाय नहीं पी पाती हूँ। तो फिर मैंने कटोरी ली थी, और फिर मैंने कटोरी में डालकर फिर चाय पी थी मैंने। तो मुझे मतलब कभी कभी ऐसी बातें याद आ जाती हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से, नहीं तो पोहा भी ठंडा हो जाएगा और चाय भी बर्फ बन जाएगी। तो चले फिर फटाफट से मैं खा लेती हूँ। तो नाश्ता हो गया है, और उसके बाद अब मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। और शुरुआत मैं कर रही हूँ आज किचन से। तो पहले ये जो सामान बिखरा रहता है ना, इसको मैं समेट लेती हूँ। और ये सब्जियां हैं तो ये यहीं पे रह गई, मैंने बिनी नहीं है। ठंड भी इतनी हो रही है ना कि मन नहीं करता है सब्जी वब्जी बिनने का, हरी जो सब्जी होती है वो। और आजकल ना मैं जो हरी सब्जी वगैरह होती हैं, वैसे मैं हरी सब्जी वगैरह गोभी, फूल गोभी जो होती है उसको मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना कीड़ों का डर रहता है, तो इस वजह से। और वैसे भी ना फ्रिज में हम खाने पीने की कई चीज़ें रखते हैं, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं सब्जी रखती हूँ। तो बस फ्रिज में मैं टमाटर रख लेती हूँ आजकल। और या फिर जैसे शिमला मिर्च हो गई, गाजर, पत्ता गोभी, इस तरह की सब्जियाँ रख लेती हूँ। लेकिन फूल गोभी और जो क्या कहते हैं उसको, हरी सब्जी होती है, तो उसको मैं बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखती। तो सामान मैंने समेट लिया, और अब ये जो ऊपर है ना, क्या ये जो मतलब किचन की सेल्फ है, और जो बर्तन हैं उनको धो लेती हूँ। किचन की सेल्फ साफ़ कर लेती हूँ। इसके लिए मैं करूँगी गर्म पानी। तो गर्म पानी से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं बर्तन भी। आजकल ना ठंडे से बर्तनों में जैसे घी वगैरह जम जाता है, तो वो इतनी अच्छे से निकलता नहीं है। गर्म पानी से फटाक से निकल जाता है। और ये जो बॉटल है, इसमें हम पानी गर्म करके रखते हैं। तो मतलब बिस्तर में रख लो ना अपने साथ में, तो फिर बिस्तर गर्म रहता है, हाथ पैर गर्म हो जाते हैं। तो ये हस्बैंड लेकर आए थे स्पेशली मेरे लिए। तो जब तक पानी गर्म होता है, तो साथ के साथ मैं और काम भी अपने निपटा लेती हूँ। तो जैसे कि अभी सोफ़े के कवर चेंज करने थे, तो जब तक पानी गर्म होता है मैं सोफ़े के कवर चेंज कर लेती हूँ। और बीच बीच में मैं ना इसी तरह से काम करती जाती हूँ, ताकि काम जो भी काम हम करते हैं ना डेली, तो
उसमें टाइम ना लगे और जब भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है तो वो भी हो जाती है, उसके लिए भी टाइम निकल जाता है। ऐसे नहीं कि पानी गर्म करने को चढ़ा दिया और फिर बैठ गए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। और ये देखिए जो डब्बे हैं, तो सारे डब्बों में मैंने पेंट कर लिया था। ये येलो कलर के जो स्टील के हैं, तो इनमें अब एक वो हो गया ना, मतलब पहले जब ये प्लेन थे तो इनमें ना दाग धब्बे पड़ जाते थे, पानी के भी धब्बे पड़ जाते थे, लेकिन जब से मैंने पेंट किया है तब से ये ठीक हो गए हैं, मतलब इतनी जल्दी से गंदे नहीं होते। पानी का हाथ भी लग जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और प्लास्टिक के भी, कांच के भी, उनमें भी मैंने पेंट करा था तो ठीक लगता है मतलब। तो बस यही है। और पानी मैंने गर्म कर लिया है। आज दाल बनी हुई है तो फिर लंच में मुझे सिर्फ चावल बनाने हैं। और एक बात आपसे शेयर करनी थी, तो मैंने पिछले व्लॉग में आपसे बोला था हीटर लाने के लिए, तो अभी तक मैं लेकर नहीं आई। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मैंने सोचा था हीटर लाने के लिए तो मैंने हस्बैंड से पूछा नहीं था, फिर मैंने बोला था उनसे तो उन्होंने बोला था कि ले आ। फिर उसके बाद फिर भी मैं वेट करती रही, ऐसे ही 2 दिन के आई जाएगी धूप। तो संडे को धूप आ गई थी तो फिर मैंने सोचा कि अरे मैंने तो ठीक किया, अगर मैं ले आती तो फिर मतलब पैसे अभी वेस्ट चले जाते मेरे। और नहीं लाई तो सही हुआ, क्योंकि धूप तो निकल गई है और अब तो धूप निकल ही जाएगी। लेकिन संडे को ही आई थी बस धूप, उसके बाद फिर धूप अब नहीं आ रही है। तो अब फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं लेकर क्यों नहीं आई। और ऐसे ही बस ठंड में ठंड ऐसे ही गुजर रही है। तो एक तो क्या होता है ना कि ऐसी चीज़ ले आओ तो फिर वो एक सीज़न में थोड़ी यूज़ होती है, उसके बाद फिर अगले सीज़न में काम में आएगी। तो मैं सोचती हूँ ना कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं फालतू में, फिर वो चीज़ घर ले आओ और फिर ऐसे ही पड़ी रहती है पूरे साल भर, उसको रखने की भी दिक्कत। और कोई भी चीज़ हम नहीं लेकर आते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सामान हो, तो उसको हम ना शुरू शुरू में शौक़ के मारे यूज़ कर लेते हैं, चाहे हम हो चाहे बच्चे हों। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मन नहीं करता है। और ऐसे ही जो ये वाटर बैग है जो हस्बैंड लेकर आए थे, तो शौक़ के मारे 1-2 बार यूज़ करा है, उसके बाद फिर बच्चे छेड़ते नहीं हैं। शुरू शुरू में अभी सांची ने बोला था कि मम्मी पानी भर के दे दो, इस बार भी और पिछली बार भी। और फिर 1-2 दिन उसने पानी वगैरह भरवाया उसमें, उसके बाद अब उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हम उस टाइम पे ले तो आते हैं लेकिन फिर चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो इस वजह से मैं जल्दी से कोई भी ऐसी चीज़ लेकर नहीं आती हूँ। और यहाँ पे ना जब हमारा वाईफाई लगा था उसके बाद मैंने ये जो डिश होता है ये अलग कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था ना कि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चे भी यूट्यूब वगैरह ही देखते हैं, उसी में देख लेंगे। और मैं भी ज़्यादा टीवी मतलब देखती तो हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसी से हो जाएगा, तो मैंने ये झाम ताम पूरा हटा लिया था। और अब हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं, उनको मतलब डिश तो चाहिए चाहिए। तो 1-2 महीने हम ऐसे ही रहे बिना डिश के। तो अब उनका फ़ोन आया कि मतलब डिश लगा लो। वो कल रात को भी कह रहे थे कि मैं रिचार्ज करवा देता हूँ। और क्योंकि ना न्यूज़ वगैरह सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादातर न्यूज़ सुनते हैं, और जैसे कि मैच वगैरह जो आता है, तो सांची को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो कार्टून देखती है, तो वो कार्टून आ नहीं रहे थे। तो फिर इस वजह से दोबारा से मुझे ये सब सेट करना पड़ा। जैसे जैसे मैंने हटाया था फिर वैसे ही लगा लिया है। और मैंने तो सोचा था कि अब ये निकलेगा ही नहीं, अब ऐसे ही रहेगा। तो फ़िलहाल मैंने वो जैसे तैसे सेट कर ही लिया है। और ये देखिए कपड़े फैले हुए हैं तो इनको भी समेट लेती हूँ। तो सुबह के टाइम पे तो बस ऐसे ही होता है, सुबह और शाम को भी थोड़ा काम हो जाता है, पर शाम को उतना नहीं होता है जितना सुबह का होता है। और बस वही है, ठंड से तो बुरे हाल हो रहे हैं। तो जैसे मैं काम वाम करती हूँ ना, उसके बाद मेरे हाथ पैर इतने ठंडे हो जाते हैं ना कि क्या बताऊँ मैं। और सारा काम करने के बाद मैं थोड़ी देर कंबल के अंदर बैठ जाती हूँ, फिर भी हाथ पैर ठंडे ही रहते हैं मेरे। फिर सांची को लेने भी जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। और आपसे ना एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही क्या कहते हैं उसको, हाँ, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब ठंड इतनी ज़्यादा है, मैं मेहनत भी कर ही रही हूँ, तो प्लीज़ इतना तो बनता ही है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कोशिश कर रही हूँ मैं वीडियो डालती रहूँ। तो सारा काम करने के बाद मैं आई हूँ ऊपर वाले फ्लोर में। नीचे मैंने पोछा लगा रखा है, तो अभी वहाँ ना गीला हो रखा है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेड पर और लेजी सी हो गई हूँ। और अभी मुझे ना ये बेडशीट चेंज करनी है। आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, कपड़े मैं कल धो लूँगी, आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, टाइम भी काफ़ी हो गया था। और ये मैंने 2 डबल बेड शीट ली हैं, जो गर्म वाली होती हैं, वो ये मैंने कल ली थी, तो गली में से ही मैंने ली है, तो सही मिल गई थी तो मैंने ले ली। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इनको लेने की, तो इस वजह से मैंने ले ली है। और एक ये इस कलर की है, गाजरी गाजरी कलर की है, और एक ये है रानी पिंक कलर की। तो अभी मैं ना इसको बिछा लेती हूँ यहाँ पे और फिर करूँगी लंच की तैयारी। थोड़ी देर आराम कर लूँगी, 5-10 मिनट, उसके बाद करूँगी लंच की तैयारी। और टाइम 11:15 हो गए हैं, धूप तो निकलने का नामो निशान नहीं है। और आज ना मैं सांची को छोड़ने जा रही थी जब सुबह में, तो ऐसे मतलब वो जो पाला होता है ना, ओस, वो पड़ रही थी, तो मतलब ऐसे पड़ रही थी वो जैसे बर्फ़ पड़ती है ना, इसी तरह से पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था कि बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ रहा था, सुबह ओस पड़ रही थी। तो फिर आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, कल देखती हूँ, कल धोऊंगी। कल तो धोने ही पड़ेंगे क्योंकि आज के भी जमा हो जाएंगे और कल के भी। तो चलिए फिलहाल मैं इस बेडशीट को बिछा लेती हूँ। और ये जो बेडशीट है जो मैंने अभी बिछा रखी थी, हटा ली है, वो मुझे शादी में दी थी मम्मी ने, तो काफ़ी मोटी थी वो भी, लेकिन अब ना पतली होने लग गई है। और क्योंकि इतने साल हो गए हैं, लेकिन काफ़ी चली, बहुत ज़्यादा चली थी, तो मैं ठंडियों में इसको निकाल लेती थी। और 1-2 मेरे पास और थी मोटी वाली, तो वो बिछा लेती थी, लेकिन वो भी फट गई हैं, तो इसलिए मुझे इस बार ये जो कंबल वाली, मतलब ये गर्म वाली बेडशीट आती है ना, इनको लेने की ज़रूरत पड़ी। नहीं तो मैं नहीं लेती हूँ, उनसे मेरा हो जाता था, लेकिन अब फट गई हैं। और बस ये एक ही बची है मेरे पास मोटी, जो मैंने अभी निकाली है, तो इस वजह से मुझे लेनी पड़ी। तो वैसे बिछाने के बाद तो ये कंबल काफ़ी ठीक लग रहे हैं, लेकिन छोटे हो गए हैं, क्योंकि ये जो बेड है ना, ये किंग साइज बेड है, और इसमें ना काफ़ी बड़ी बेडशीट आती है, मतलब दबाने के लिए साइड से दबा लो ना दोनों तरफ से, तो फिर वो फिट बैठी रहती हैं। लेकिन वो भैया कह रहे थे कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये फिसलती नहीं है। तो तो ये देखिए बेडशीट मैंने बिछा दी है, और बहुत ही कम प्राइस में मैंने ये ली है, मतलब ये मैंने 500 की 2 ली हैं, तो 250 की एक है, तो उसके हिसाब से तो ठीक है। लेकिन इसका जो ना, मतलब दिखने में तो ठीक है, लेकिन ये इतना मतलब छोटी पड़ रही है, दबाने में नहीं आ रही है, तो 250 की है ना, इसीलिए ये इस तरह से निकली है, थोड़ी छोटी। वैसे मैंने कल देख ही लिया था, तो पहले भैया 300 बोल रहे थे, फिर उन्होंने 250 में दी, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ। तो बस आज की व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने किसी और व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।